माता पिता गुरु देवता। जब इंसान पृथ्वी में जन्म लेता है तो सबसे पहले पल्ला किन से पड़ता है? सबसे पल्ला इनका माँ बापों से पड़ता है कि माँ बाप ही उनको जन्म देते हैं, माँ जन्म देती है और पाल पोस करके बड़ा करते हैं। तो फिर उसके बाद उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए देते हैं, स्कूल पहुंचाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद देवता के बारे में बताते हैं, हमारे देवता ये हैं, वो हैं, कुल देवता ये है, इष्ट ये है, और बाकी सभी भी देवताओं के बारे में बताते हैं। तो अब जैसे ब्रह्मा विष्णु हो गए, कृष्ण हो गए, अब ये तो सृष्टि के रचयिता ही हुए, इनको तो महान ही हुए, इनकी सी बातें अलग है। फिर उसके बाद जल के बारे में बताते हैं, अग्नि के बारे में बताते हैं, हवा के बारे में बताते हैं, सूर्य के बारे में बताते, चंद्रमा के बारे में बताते हैं, ये सभी कुछ बताते हैं। तो ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बापों का जो फर्ज होता है उसको पूरा करते हैं। पूरा करते मतलब उसकी शादी कर देते हैं वाली बात। शादी करने के बाद अभी तक अपना ही खून चल रहा है, अभी तक अपना खून चल रहा है। फिर जब शादी करके लाते हैं तो खून चेंज हो जाता है, ब्लड जो है चेंज हो जाता है। तो फिर उसमें तरह तरह की बातें शुरू हो जाते हैं, तरह तरह की सभी कुछ शुरू हो जाता है। अब जो है बीड़ी पीता है आदमी, सभी चीज़ सीख लेता है वो सोबत के कारण। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, मतलब जो जो चीज़ें नशेड़ी, वो तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, शराब हो गई, सभी चीज़ें सीख जाता है। सीखने के बाद जो है अब इनकी दुनिया अलग हो जाती है, माँ बापों से दुनिया उनकी अलग हो गई, दूसरी दुनिया में चले गए। तो अब उनकी गृहस्थियों में कलेश होते हैं, झगड़ा होता है। मतलब बहुत सभी जगह नहीं होता, बहुत से तो माँ बाप के कहने पर चलते हैं तो वहाँ झगड़ा भी नहीं होता। जो माँ बाप, माता पिता गुरु देवता वाली बात जब बता रहा हूँ, जो इनके दायरे के अंदर रहते हैं उनका झगड़ा कभी होगा ही नहीं। पूरे परिवार में जो माँ बाप बताएंगे, जो शिक्षा माँ बाप देंगे वो शिक्षा गुरु भी नहीं दे पाता है, देवता भी नहीं दे पाता। माँ बाप के बराबर शिक्षा तो कोई देगा ही नहीं, क्योंकि रास्ता बताने वाला एक माँ होगी, एक बाप होगा, बाकी कोई रास्ता नहीं बताता। तो जो इन चीज़ों को नहीं मानेगा, इन चीज़ों को जो मानेगा ही नहीं, तो वो सुखी जीवन में तो रह ही नहीं सकता, जीवन में कभी सुख नहीं रहेगा, इसकी गारंटी लिखी नहीं। ये हमारा आजमाया हुआ फार्मूला है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे दोस्त होते हैं, दो दोस्त होते हैं, 5 साल के बाद मिलेंगे, 4 साल के बाद मिलेंगे, 7 साल के बाद मिलेंगे ज़रूर। क्योंकि अब दोस्त बचपन में जब स्कूल के ज़माने के दोस्त हैं तो अपने अपनी सर्विस में सभी लग जाते हैं और उनकी मुलाकातें हो नहीं पाती हैं। कभी कोई छुट्टी आया, कभी कोई छुट्टी आया, कभी कोई छुट्टी आया। तो एक मतलब बात बता रहा हूँ, मिले तो उसके बाद वो बीड़ी पी रहा है। अरे तू तो पहले बीड़ी नहीं पीता था रे, क्या हुआ तेरे को? अरे सीख लिया मैंने। वो सिगरेट पी रहा, बोल रहा ये बीड़ी पीने बेकार चीज़ है भैया, बीड़ी वीड़ी मत पिया कर तू।
और सिगरेट पी ले भली। अरे बोला सिगरेट तो और बेकार है बीड़ी से। बोला बीड़ी वीड़ी पीने से टीबी भी हो जाती है करके सुना मैंने। अरे सिगरेट पीने से भी होती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो तब तक एक दोस्त मतलब कोई टकरा जाता है उनके, तो बोला और भाई ठीक हो? बोला हाँ ठीक है ठीक है। और क्या हो रहा है समाचार? बोला ठीक ही हो रहा है यार। बोला यार अब 2-3 दिन हम लोग मिल ही गए हैं, थोड़ा पैसा डाल करके एक बोतल लेके आते हैं और एंजॉय कर लेते हैं। बोला यार दारू पीनी है अच्छी चीज़ नहीं है। अरे यार बोला तुम क्या जानते हो, ये बीड़ी पीना अच्छी बात है क्या? सिगरेट पीना अच्छी बात है क्या? गुटखा खाना अच्छी बात है क्या? ना सुर्ती खाना अच्छी बात है? अच्छी तो कोई चीज़ नहीं, ये हम भी जानते हैं, बोला तुम भी जानते हो। लेकिन क्या है कि शराब पीने से क्या है कि थोड़ी देर का मनोरंजन हो जाता है, और क्या इतना ही होता है मतलब। तो बोला ठीक है, फिर शराब बोतल ले आता। तो उन लोगों ने खाना पीना शुरू करा। अब जो ज़्यादा पीने वाला था वो अपने होश में रहा, जो कम पीने वाला था वो थोड़ा सा बहक गया। अब बहुत से तो क्या होता है ना, दारू पीने के बाद माँ की गाली बहन की मतलब ऐसे उसे सुनाने लग जाते हैं, तो आपस में फिर वो साले सूले ऐसे भी बोलने शुरू हो जाते हैं। तो बोला मैं कभी शराब नहीं पीने वाला, तूने मुझे शराब पिला। वो उसने बोला मैं शराब पीता था, बीड़ी नहीं पीने वाला, तूने मुझे बीड़ी पिलाया। सिगरेट वाले से भी झगड़ा हो गया, बोला तुम मैं कभी सिगरेट पीता ही नहीं था, तूने मुझे पिलाया। आपस ही में लड़ने लगे, एक दूसरे का थोपड़ा फाड़ दिया। अब हुआ क्या, नतीजा ये हुआ कि अब एक बंदा और आया, तो बोला भाई क्यों लड़ रहे हो तुम लोग आपस में? अभी तो खा पी रहे थे तुम, अभी तो तुम लड़ने लगे, एक दूसरे का सिर में मार दी तुमने। अरे बोला इसने बोला बीड़ी सही नहीं है, इसने बोला सिगरेट सही नहीं है, इसने बोला शराब पीते हैं, शराब सही है। हमने भी पी ली। बोला अब हमारे कहने बर्दाश्त नहीं हुआ, हो गया हमारा आपस में झगड़ा हो गया। तो बोला यार एक बात मैं बताऊं अगर तुम लोग सुनोगे तो? बोला हाँ बताओ फिर आप नहीं बताओ। बोला ऐसा है, ये कोई भी चीज़ अच्छी नहीं, मेरे नज़र में तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। तुम लोग जो है अपने अपने घर को जाओ, तुम्हारे कहने गलतियां हुई हैं, गलतियों का सुधार करो। कल से तुम ऐसा करो कि एक नियम बांध लो कि मुझे ये काम नहीं कर रहा है, गलत काम में नहीं जाना है और मुझे सही काम करना है। तो ऐसा अपने अंदर झांको, देखो, और तब तुम जानोगे कि हम क्या हैं। माता पिता गुरु देवता से तुम अलग चले गए, माँ ने तुम्हें क्या शिक्षा दी, बाप ने तुम्हें क्या शिक्षा दी, गुरु ने तुम्हें क्या शिक्षा दी, ईश्वर ने तुम्हें, कितने सत्संग होते हैं कितने, और टीवी में आ रहे हैं आजकल, मोबाइलों में आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, कितने संत लोग महात्मा लोग क्या क्या बातें बताते हैं। उन बातों को कभी तुमने सुनने की कोशिश करी? बोला नहीं। तो हम सत्संग कौन सुनेगा? बोला वो बोर हो जाते हैं उसमें। बोर वाली बात नहीं है, बात ये है कि ज्ञान मिलता है उससे। जितना तुम सत्संग को सुनोगे उतना तुम्हें ज्ञान मिलेगा, जीवन को सरल बनाने के लिए। जीवन को जब सरल बनाते हैं तो वो ज्ञान मिलता है। तो ये चीज़ें तुम्हें सीखनी है करके तुमने कल से संकल्प लेना है, तब तुम आगे बढ़ोगे। तो दगड़ियों, अब कहानी तो बहुत लंबी है। अब कहानी तो यहाँ पर भी है कि
श्रवण कुमार जो थे अंधे माँ बाबू को क्या कहते हैं कंधे में रख करके ले जाते हैं, जो चारों धाम की यात्रा करके ले जाते हैं। उनके साथ भी एक हादसा हो जाता है, तो दशरथ ने जो है बाण मार दिया तो श्रवण कुमार को लगा था। ये वीडियो मैंने एक बार बना रखी है, आपको उसे दिखा रखा है। ये वाली वीडियो तो आपको दिखाई रखी है मैंने, फिर भी अभी बातों में बात आई तो तब मैं कह मारा था बाण दशरथ ने हिरनी को जान कर, मारा था बाण दशरथ ने हिरनी को जान कर, आई थी मौत श्रवण की, वो तेरे क्या करे। तो दगड़ियों, जब श्रवण कुमार की मौत आई थी तो वो तीर भी क्या कर सकता था। तो जिस समय जिसकी मौत आई होगी, जिस समय जिसको जाना है, तिल भर घटता है ना तिल भर बढ़ता है, उस काम ने तो होना ही होना है। तो जब तक हम पृथ्वी में हैं, जब तक हम जीवित हैं, तब तक हमने परिश्रम करना नहीं छोड़ना है। परिश्रम हम करते रहेंगे कि हम आज हमें मालूम है कि कल का दिन काल का है, कल का दिन हमारा नहीं है, आज ही का दिन है हमारा। लेकिन क्या है, आदमी सोचता है मैं 60 साल तक जिंदा रहूं, 65 साल तक रहूं, कोई सोचता 70 साल रहूं, 100 साल की तक की उसकी इच्छा होती है मैं जिंदा रहूं। जिंदा कैसे रहेगा? सुख शांति अगर उसके घर में है तभी जिंदा रहेगा। और सुख शांति नहीं है, बच्चों के वजह से, किसी के वजह, मतलब परेशान है बंदा। बाहर से तो हंसता खेलता है लेकिन अंदर उसके अंदर दर्द भरा हुआ है, इतना दर्द भरा है वो किसी से बोल नहीं सकता। तो वो खुश कैसे रहेगा? जब आदमी खुश रहता है तभी उसकी चेहरे की रौनक भी रहती है। अगर खुश नहीं रहेगा वो रौनक भी नहीं रहेगी। ये हमारा आजमाया हुआ फार्मूला। वक्त की कदर कर, क्या कहा? वक्त की कदर कर ए इंसान, वक्त बड़ा बलवान है। परिश्रम करके वक्त के साथ चले, क्या कह रहा है? परिश्रम करके वक्त के साथ चले, वही तो इंसान है।